नमस्कार, मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री सेठी स्टोरी घर से। और नियम है, दस्तूर है, वादा है, इसलिए आज भी यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ आपको कहानी सुनाने। मुझे स्टोरी वाली कहते हैं क्योंकि मैं स्टोरी सुनाती हूँ। दूर देश की कथाएं, लोक कथाएं, साहित्यिक कथाएं, ऐसी कहानियाँ जो हम सबको अच्छी लगें, इमेजिनेशन की एक नई दुनिया में, एक नए कल्पना लोक जगत में ले जाएं और कभी कभी जीवन की उलझनों के सवाल भी दे, जवाब भी दे जाएं और कई बार सवाल भी खड़ा करें। आज मैं आपके लिए एक राजा की कहानी लेकर आई हूं, एक लोक कथा। तो बहुत समय पुरानी बात है, एक राजा था। ही वॉज यंग। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। 20-21 साल का था और कम से उम्र थी, बुद्धि भी ज़्यादा नहीं थी। तो दुनिया से जाने से पहले उसके पिता ने कुछ सलाहकार नियुक्त किए थे और उन सलाहकारों का काम ये था कि वो नए युवा राजा को मदद करें, उसे सलाहें दें, मशवरे दें, नई चीज़ें सिखाएं और राज्य का काम काज संभालने में उसकी मदद करें। शुरू में तो सलाहकारों ने अपना काम पूरी सही नीयत से, ईमानदारी से किया, पर फिर सलाहकारों को लगा कि हम अपना मतलब देखें, काहे को उलझें, काहे को जूझें, काहे को परेशान हों। तो धीरे धीरे एक ऐसा ट्रेंड बना कि हर एडवाइजर, हर सलाहकार वही बात राजा से कहा करता था जो राजा के मन को भाती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था दुल्हन वही जो पिया मन भाए। राजा के मन की बात करोगे तो राजा खुश रहेगा, राजा खुश रहेगा तो हमारी भी घर गृहस्थी अच्छी चलेगी, हमारी भी गाड़ी मज़े से दौड़ेगी। अब राजा अगर हिसाब किताब में कोई गलती करता तो उसके एडवाइज़र, सलाहकार उसे बोलते, अरे महाराज, नई मुसीबतें, नए हाल, बहुत बढ़िया, शाबाश। राजा तीरंदाजी करने जाता, तीर उसका निशाने पे न लगता तो सलाहकार कहते, महाराज बहुत खूब, क्या सटीक निशाना लगाया है। राजा शिकार करने जाता और जानवर अगर बच के निकल जाए राजा के तीर से तो सलाहकार कहते, अरे महाराज, जानवर की किस्मत अच्छी थी, वो बच गया, नहीं तो आपका निशाना तो अचूक है। धीरे धीरे राजा को ये एहसास होने लग गया कि राजा कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता है। जब राजा शतरंज का खेल खेला करता था अपने सलाहकारों के साथ तो सलाहकार जानबूझ के कच्चा खेल खेल के हार जाते थे ताकि राजा खुश महसूस करे, उसकी ईगो बूस्ट रहे। काफी समय तक तो ये सब बहुत अच्छा चलता रहा, पर कभी कभी भीतर से, अंदर से आवाज भी आती है ना, यू गेट दैट फीलिंग फ्रॉम विद इन, और वो आवाज आपसे कहती है कि ठीक कर लो, कुछ डिसबैलेंस है, कुछ मामला बिगड़ा हुआ है। तो राजा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसे एहसास हुआ कि क्या मैं वाकई में सारे काम परफेक्ट करता हूँ, सही करता हूँ, मैं कभी कोई गलती करता ही नहीं। अब ये सवाल राजा को परेशान करने लग गया। एक सुबह नहा धो के नाश्ता करने से पहले राजा सैर के लिए अपने बगीचे में निकला। अब उसके दिमाग में यही उलझन थी कि मेरे सलाहकार कहते कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे से कोई गलती नहीं होती है। वो इसी उधेड़बुन में था कि उसके कानों में कुछ आवाज़ पड़ी, अरे बाबूजी, मैंने तो ये चाल ठीक चली थी, आपने मुझे फंसा दिया। जिस दिशा से आवाज़ आई थी राजा उस दिशा में गया, एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ और उसने झांक कर देखा पेड़ की ओट से कि माली, जो उसके बगीचे का मालिक था, वो एक छोटी सी बच्ची के साथ शतरंज खेल रहा था। अब जिस तरीके से माली उस बच्ची से बात कर रहा था तो राजा को लगा कि हो ना हो ये उसकी बेटी है। अब जब दोनों शतरंज खेल रहे थे तो एक जगह आकर जो बच्ची है, माली की जो बेटी है, वो उलझ गई और बोली, पिताजी, आपने तो मुझे मात दे दी, अब मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। अरे कोशिश करो,
इसका एक रास्ता मैंने खुला छोड़ दिया है, यहाँ से तुम निकल कर बच सकती हो। अच्छा, कैसे? तो राजा को एहसास हुआ कि ये खिलाड़ी शतरंज का पक्का है। राजा उन दोनों के पास गया। माली खड़ा हो गया, माली ने सलाम किया, बेटी ने नमस्कार किया। फिर राजा ने कहा कि तुम शतरंज खेलते हो? अरे बस हुजूर, यूं ही थोड़ा बहुत। अपनी बेटी को भी सिखाते हो? हाँ, ये भी मेरे साथ खेलते खेलते काफ़ी अच्छी हो गई है। एक बाजी मेरे साथ खेलोगे? ज़रूर। अब नई बाजी बिछी। एक तरफ राजा, एक तरफ राजा का माली, दोनों लगे शतरंज खेलने। अब ये माली अच्छा खिलाड़ी था और ये चापलूस चाटुकार नहीं था। इसने बुरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से शतरंज खेला और राजा को हरा दिया। पहली बाजी राजा हार गया, दूसरी बाजी राजा हार गया, तीसरी बाजी राजा हार गया। शतरंज सिमटा तो माली ने कहा, माफ़ कीजिएगा महाराज, मैं तो बस ईमानदारी से खेल रहा था और मेरी तो ये नीयत थी कि मैं ऐसी चाल चलूं ताकि उससे आप भी कुछ सीख लें। राजा ने कहा, हमें खुशी हुई, पहली बार हमें शतरंज में मज़ा आया और पहली बार हम हारे हैं। आज तक हमें किसी ने शतरंज में हराया नहीं। हमारे सलाहकार हमसे कहते हैं कि हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शतरंज के खिलाड़ी हैं। ये सुनकर माली ने कहा, महाराज बुरा न माने तो अभी थोड़ी सी कहीं कमज़ोरी है, आपको थोड़ा सा कुछ सीखना और चाहिए। ऐसी बात है तो कल सुबह फिर आऊँगा और फिर तुम्हारे साथ शतरंज खेलूँगा। इतने में वहाँ जो छोटी बच्ची थी, उस बच्ची ने कहा, हाँ, मेरे पिताजी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शतरंज के खिलाड़ी हैं राजा जी। आप कल भी आएंगे तो देखना, आप कल भी ज़रूर बाजी हारेंगे, मेरे पिताजी जीतेंगे। राजा मुस्कुराया, उसने बच्ची के सिर पर हाथ रखा, उसे शाबाशी दी और वहाँ से चले गए। अब भोजन कक्ष में पहुँचे तो नाश्ते की बड़ी सी मेज़ थी और सारे सलाहकार दोनों तरफ बैठे थे। राजा की कुर्सी खाली थी, सबके मुंह में निवाला था। अब जैसे ही उन्होंने राजा को आते देखा, सारे सलाहकारों ने जो गले में था उसे गटका और बोले, आइए महाराज आइए, आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। आप नहीं आए तो बस एक निवाला मुंह में डाला था और सही कहें तो बस गले से नीचे उतर ही नहीं रहा था। आइए ना। कहाँ गए थे महाराज? क्या कोई पड़ोसी राजा ने नया तोहफा भेजा है? नहीं नहीं, मैं तो अपने बगीचे में था, माली के साथ शतरंज खेल रहा था। फिर तो आप जीत गए होंगे महाराज। नहीं, मैं हारा नहीं। है महाराज? हाँ, मैं हारा, एक नहीं, दो नहीं, तीनों बाजियां हारा। ये तो गलत बात है महाराज। अरे भाई, इसलिए हारा कि माली मुझसे अच्छा खेलता है। नहीं महाराज, आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। चलो चलो, खाना खाओ। राजा खाना खाना शुरू हुआ, नाश्ता करना शुरू हुआ। सलाहकारों ने भी नाश्ता करना शुरू किया, पर आपस में काना फूसी शुरू हो गई। सलाहकारों को लगा, ये कौन है जो राजा के साथ इतना ईमानदार है, राजा के साथ इतना सच्चा है। ये तो हमें भी मालूम है कि राजा शतरंज में कच्चा है, हम भी इसे गच्चा दे दें, पर हम तो जानबूझ के हार जाते हैं। अब ये कौन है जिसकी राजा इतनी तारीफ कर रहे हैं? अगली सुबह जब राजा बगीचे में जाने को तैयार हुए, माली के साथ शतरंज खेलना था, तो उनके सलाहकार भी आ गए। महाराज, आप कहें तो हम भी आपके साथ चलें, हम भी देख लेंगे उस माहिर शतरंज के खिलाड़ी को जिसकी आप कल इतनी तारीफ कर रहे थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। अब 5-6 सलाहकार, चाटुकार, चापलूस सलाहकार राजा के साथ बगीचे में गए और वहाँ पर माली था। माली के साथ माली की बिटिया थी। शतरंज की बिसात बिछी, गोटियाँ लगाई गई, मोहरे परोसे गए। दोनों एक तरफ बैठे और बाजी शुरू हुई। माली ने चला, राजा ने चला, माली ने घोड़ा बढ़ाया, राजा ने ऊँट बढ़ाया, यहाँ से हाथी आया, वहाँ से रानी ने एक कदम आगे लिया। आधा घंटा ही हुआ था कि माली ने बोला, महाराज, शह और मात। राजा ने कहा, वाह,
फिर सहरा दिया तुमने हमें। ये देख के सलाहकारों में फिर कानाफूसी हुई। उन्हें लगा कि इस तरीके से तो ये माली राजा का फेवरेट बन जाएगा, राजा का पसंदीदा बन जाएगा, और फिर हमें कौन पूछेगा। हमें माली को नीचा दिखाना चाहिए। पहला सलाहकार बोला, महाराज, ये आपका बड़प्पन है कि आप इस छोटे से माली से हार गए, नहीं तो आपके खेल के तो क्या कहने। राजा ने कहा, नहीं नहीं, हमने खेल अच्छा नहीं खेला, इसकी बाजी अच्छी थी, इसने अच्छा खेल खेला। फिर दूसरा सलाहकार बोला, महाराज, जरूर इस शतरंज खेलने वाले माली ने आपके साथ धोखाधड़ी की है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब माली की बेटी भी वहां खड़ी थी, तो वो बोली, आप ऐसा नहीं कह सकते, मेरे पिताजी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शतरंज के खिलाड़ी हैं। माली ने कहा, महाराज, मैंने कोई बेईमानी नहीं की, मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं की, मैं तो पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ खेल रहा हूँ और सच बता रहा हूँ कि मेरी तो कोशिश है कि आप कुछ सीख लें, अच्छी बाजी आप सीख लें, आप अच्छा शतरंज सीख लें। खैर, राजा ने ज़्यादा बहस में पड़ना मुनासिब न समझा और वहाँ से वो अपने महल में वापस आ गए। पर जो सलाहकार थे उनमें चुल मची हुई थी कि भाई माली जो है वो राजा की आंखों का तारा नहीं बनना चाहिए, और इसलिए सभी सलाहकारों ने मिलकर राजा के कान भरने शुरू कर दिए। महाराज, वो धोखेबाज है, मानिए हमारी बात, कोई जादू मंत्र जानता है। महाराज, आप दिल के अच्छे हैं। तो सबने उसके कान भरने शुरू किए और महाराज कहते, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जब कोई लगातार आपके कान में शीशा घोलता रहे, लगातार आपको कोई नेगेटिव बात बोलता रहे, तो एक मोमेंट, एक क्षण वैसा आता है जहां पर आप यकीन कर लेते हैं। तो राजा ने भी यकीन कर लिया। अगले दिन सुबह खुद बगीचे जाने की बजाय राजा ने माली को महल में बुलवाया। माली राजा के सामने आकर खड़ा हुआ और राजा ने माली से कहा, मेरे सलाहकारों का कहना है कि मैं कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, मैंने आज तक कोई गलती की नहीं है। अगर मैं तुम्हारे साथ शतरंज की बाजी में हारा हूँ तो इसलिए हारा हूँ कि तुमने ज़रूर कोई धोखाधड़ी की है। नहीं महाराज, मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं की, मैं सब समझता हूँ। मेरे सलाहकार मुझसे गलत नहीं कहते, मैं कभी कोई गलती नहीं करता। क्योंकि मैं हारा, इसका मतलब तुमने बेईमानी की है और इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हें मैं जेल में डाल रहा हूँ। बेचारे माली को ईमानदारी से खेलने की सजा मिली, उसे जेल में डाल दिया गया। सभी सलाहकार खुश, आपस में एक दूसरे को देखा, मूंछों पर ताव दिया, मुस्कुराए। अपनी चालाकी पर कुछ उन्हें अपनी पीठ को खुद ही शाबाशी दे दी। राजा अपने सोने के कक्ष में गया। राजा को नींद नहीं आई, आराम का वक्त था, फिर भी आराम नहीं कर पा रहे थे। राजा को रह रह के ख्याल आ रहा था कि क्या मैंने सही किया? Did I do the right thing? क्या मेरे सलाहकार सही कहते, मैं कभी कोई गलती नहीं कर सकता? चलो वो छोड़ो, मैंने माली को जेल में डाल दिया, उसकी छोटी सी बेटी, उसका क्या होगा? उसे तो इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। राजा ने माली की बेटी को बुलाया, उसे खाना खिलाया और उसे कहा, तुम्हारे पिताजी कुछ दिन तुमसे दूर रहेंगे और जब तक वो तुमसे दूर रहेंगे तुम हमारे साथ इसी महल में रह सकती हो। क्या मैं अपने पापा से मिल सकती हूँ? हाँ ठीक है, हम तुम्हें ले चलते हैं। अब जब राजा माली की बेटी को माली से मिलवाने जेल जा रहा था, एक सलाहकार वहां से गुजर रहा था, उसे पता चल गया। उसने बाकी सभी सलाहकारों को बुलवाया और सारे सलाहकारों ने राजा से कहा, महाराज, आपको अकेले नहीं जाना चाहिए, वो माली ज़रूर चतुर है, ऐसा करते हैं हम भी आपके साथ चलते हैं। 6 सलाहकार, राजा, माली की बेटी पहुंचे जेल। अब राजा और उसके सलाहकार बाहर खड़े रहे। लड़की को कोठरी में भेज दिया गया जहाँ पर माली को सजा दी गई थी। पहले दोनों गले मिलके खूब रोए। माली की बेटी ने माली से कहा, पिताजी आपको क्या हो गया? आपने तो इतना अच्छा खेल खेला, फिर आपको क्यों जेल में डाल दिया गया? माली ने कहा, कोई बात नहीं बेटा,
एक काम कर, जाके राजा को बुला के ला। माली की बेटी बाहर गई। उसने राजा से कहा, पिताजी आपको अंदर बुला रहे हैं। ऐसी क्या बात है? मुझे नहीं मालूम, वो आपको अंदर बुला रहे हैं, चलिए ना। राजा अंदर जाने लगा तो उसके सलाहकारों ने कहा कि वो भी साथ में अंदर जाएंगे। तो राजा, उसके 6 सलाहकार और वो छोटी सी बेटी पहुंची उस कोठरी के अंदर जहां माली को बंद किया गया था। माली का हाथ बंद था, मुट्ठी बंधी हुई थी, और माली ने अपनी मुट्ठी खोली और राजा से कहा, महाराज ये आड़ू का बीज है। हाँ, हम देख रहे हैं। महाराज ये आपके लिए तोहफा है। मेरे लिए तोहफा? क्यों? नहीं महाराज, आप अपनी प्रजा का ख्याल रखते हैं तो अपनी तरफ से मैं इतना कर सकता हूँ कि आपको एक तोहफा दे सकता हूँ। राजा ने माली का खुला हुआ हाथ देखा जिसमें आड़ू का यानी कि पीच का एक बड़ा सा बीज उसके अंदर था, उसकी गिट्ठक, उसकी गांठ उसके अंदर थी। तो राजा ने कहा कि मैं इस आड़ू के बीज का क्या करूँगा? महाराज ये जादू का है। आप इसे ज़मीन में बोएंगे, रात को बोइएगा, सुबह आड़ू का पेड़ खड़ा हो जाएगा और उस पर जो आड़ू लगेगा वो सोने का, वो खालिस शुद्ध सोने का होगा। ऐसा? हाँ महाराज, ये जादू का आड़ू है। ये तो बहुत खूब है। इतना सुनना था कि जितने सलाहकार थे सबने एक दूसरे को देखा, सबके कान खड़े हो गए और सब इस तरह आतुर हो गए कि मैं लूँगा, मैं लूँगा, मैं लूँगा। तो पहला सलाहकार बोला, महाराज आप ये आड़ू मुझे दीजिए, मैं इसे ज़मीन में बोऊँगा और आपको सोने का फल ला कर दूँगा। फिर दूसरा सलाहकार बोला, महाराज आप मुझे दे दीजिए, ये काम तो मैं कर दूँगा, छोटा सा काम है। तीसरा सलाहकार बोला, महाराज मुझे दे दीजिए ना, मैं कर दूँगा। चौथा सलाहकार बोला, महाराज मुझे दीजिए। ये सुनकर माली बोला, महाराज ये बीज जादू का है और ये तभी काम करेगा, उसी इंसान के हाथों काम करेगा जिसने कभी कोई गलती ना की हो। क्या मतलब? महाराज मतलब ये कि वो इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई भी गलती नहीं की है, वो अगर इस बीज को बोएगा तभी सोने का फल आएगा। तो छोटी सी जो बच्ची खड़ी थी माली की, उसने कहा, आप बोलिए, आप सब सलाहकार लोग, हाँ ले लीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, जिसने कभी कोई गलती नहीं की वो ले लो ये बीज और जाकर बो दो। अब सारे के सारे सलाहकार जो हैं वो बगुले झांकने लगे, कहने लगे, महाराज आप इन्हें दे दीजिए। नहीं महाराज मैं क्या करूँगा, अरे महाराज उसे दे दीजिए। अब ये बहस चालू हो गई, काम टालना शुरू हो गए। फिर इतने में राजा ने कहा, भाई आप ही लोग कहते हैं कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की है, मैंने हमेशा सही काम किया है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं ये बीज ले लेता हूँ, मैं ही बो दूंगा। अब माली ने जो ही वो बीज राजा की हथेली पे रखा तो सारे सलाहकार फिर परेशान हो गए कि अगर कल इस पर फल नहीं आया तो राजा हमारी गर्दन पकड़ेगा, क्योंकि हम ही राजा को बोलते चले आ रहे हैं कि राजा ने कभी कोई गलती नहीं की। तो जो सबसे बड़ा सलाहकार था वो बोला, नहीं महाराज आप खामखा अपने हाथ गंदे करेंगे, ये काम तो कोई भी कर देगा, आप रहने दीजिए। इस पर राजा मुस्कुरा दिया और बोला, चुप रहिए आप सब लोग, मैं सब समझ रहा हूँ, ये बीज कोई जादू का नहीं है, ये माली मुझे सबक सिखाना चाहता है। छोटी सी बच्ची ने कहा, हाँ राजा जी आप भी कोई दूध के धुले नहीं हैं, आपने भी मेरे पिता को जेल में डालकर गलती की है। तुम सही कह रही हो, मैं भी सही इंसान नहीं, मैंने भी गलती की है। मैं समझ गया, तुम सब सलाहकारों की बात में आकर मैंने ये मानना शुरू कर दिया कि मैं हमेशा सही काम करता हूँ। माली मैं तुम्हें रिहा करता हूँ, आज से तुम आज़ाद हो और तुम आज मेरे शतरंज के गुरु बनोगे। और तुम सब सलाहकार, तुम सब अस्तबल में काम करोगे, हाथियों और घोड़ों को नहलाना तुम्हारा काम होगा। सारे सलाहकारों को उनके पद से हटा दिया गया, अस्तबल में डाल दिया गया जहाँ वो बेचारे हाथियों और घोड़ों को नहलाया करते थे।
माली शतरंज का टीचर बन गया। वो बच्ची राजा की चहेती हो गई, महल में ही राजा के साथ रहने लगी। अब राजा ने नए सलाहकार नियुक्त किए, वो सलाहकार जो राजा को सही समय पर सही सलाह देते थे, ज़रूरत पड़ने पर आईना भी दिखा देते थे। और जब कभी राजा फंसता था ना, तो जो माली की बेटी थी वो राजा को सही रास्ता दिखा देती थी। उसके बाद कभी टेंशन नहीं हुई राजा की लाइफ में, बिकॉज ही वॉज इन क्लोज टच विद रियलिटी। एंड द स्टोरी एंड्स हियर। सच कड़वा हो पर कभी कभी एक दवाई का काम करता है, ज़रूरी भी होता है। और स्पेशली फॉर अ पर्सन लाइक अ राजा, लाइक अ किंग, जिसके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर उसकी पूजा, उसकी भक्ति शुरू हो जाएगी तो वो अपने रास्ते से भटक सकता है। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी, आपको पसंद आई होगी। और मुझे तो आज के समय में बड़ी रेलेवेंट लगी है कहानी। आपसे मेरी मुलाकात होगी अगले मंगलवार शाम 5:30 बजे। अपना ख्याल रखिए, कहानियाँ सुनते सुनाते रहिए। बाय बाय।